श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा अपनी यात्रा में है, किसी को दोष मत दो, बस अपनी दिशा को सच्चा रखो। अगर इंसान में स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो वो किसी भी अंधेरे से बाहर आ सकता है। वही श्री कृष्ण जिन्होंने उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया, वही बांसुरी को दोनों हाथों से थामते हैं। बस यही फर्क है शक्ति और प्रेम में। पराक्रम तुम्हें जीत दिला सकता है, पर प्रेम तुम्हें अमर बना देता है, क्योंकि दुनिया ताकत से नहीं अपनापन से जीती जाती है। हम सब आत्माएं हैं और यह जीवन कोई सजा नहीं बल्कि एक परीक्षा है, खुद को पहचानने की, अपने अंदर छिपे प्रकाश को बाहर लाने की। लोग छल करेंगे, धोखा देंगे, पर ईश्वर का आशीर्वाद कोई नहीं छीन सकता। जब तुम्हारे खिलाफ बातें बढ़ जाएं तो समझ जाना तुम्हारा प्रकाश अब बहुत तेज हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो उन्हें अपनी खामोशी का तोहफा दे दो, क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सबसे ऊंचा उत्तर होती है। लोग आग लगाकर कहेंगे, मेरा मतलब नहीं था, पर सच तो यह है, जो तुम्हारे उजाले से डरता है वही तुम्हारे दीप को बुझाने की कोशिश करता है। मगर याद रखना, जब तुम शांत हो जाते हो तो उनकी आवाज खुद अपनी गूंज में डूब जाती है। हम सब अपनी सच्चाई जानते हैं, हम खामोश हैं पर अंधे नहीं। वक्त के साथ इंसान का स्वभाव बदलता है, इसलिए अगर कोई कहे तुम बदल गए हो तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि तुमने सिर्फ वो काम बंद किए हैं जो उन्हें तुमसे चाहिए थे। बाकी तुम अब भी वही हो, बस अब खुद की कीमत समझने लगे हो, और यहीं से आत्मसम्मान की शुरुआत होती है। हर रिश्ता जो टूटा वो धोखा नहीं होता, कभी कभी जिम्मेदारियां भी रिश्तों को तोड़ देती हैं। हर विदाई में बुराई नहीं होती, कुछ दूरियां हमें परिपक्व बना देती हैं। सच्चा दोस्त वही जो भीड़ में तुम्हें खोने ना दे, और सच्चा लक्ष्य वही जो रातों की नींद छीन ले। नियत का इम्तिहान हमेशा वही लेता है जो खुद भरोसे के काबिल नहीं होता। इसलिए दुनिया से उम्मीद मत रखो, बस खुद से सच्चे रहो। कभी कभी नजरें उठती हैं किसी और की ओर, पर पाबंद कर जाती हैं किसी और को। मन भटकता है, पर आत्मा जानती है उसे लौटना कहां है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, देखो, बारिश की बूंदें बेरंग होती हैं, फिर भी वो पूरी धरती को हरा भरा कर देती हैं। मां भी तो कुछ और बन सकती थी, पर उसने अपने अस्तित्व को जलाकर घर को रोशन रखा, क्योंकि वो मां थी। त्याग और प्रेम की यही सबसे सुंदर परिभाषा है, खुद को मिटाकर किसी और को खिलाना। और शायद इसी में जीवन का असली सौंदर्य छिपा है। आज के युग में लोग तुम्हारी कद्र तब करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, पर सच्चे लोग वो हैं जो तुम्हारे काम आने पर नहीं, तुम्हारे साथ खड़े रहकर अपनी वफादारी साबित करते हैं। आज लोग तुम्हें तब याद करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, पर ईश्वर तब याद करता है जब तुम्हारे पास कुछ देने की ताकत बची होती है। और यही जीवन का सार है। कभी कोई तुम्हें इस्तेमाल करेगा, कभी कोई तुम्हें समझेगा, कभी तुम टूटोगे, कभी खिलोगे, पर हर अनुभव तुम्हें उस तुम के करीब ले जाएगा जिसे ईश्वर ने बनाया है। इसलिए थमना मत, रुकना मत, और किसी की सोच में खुद को खोना मत, क्योंकि असली जीवन तब शुरू होता है जब तुम दूसरों की उम्मीदों से आजाद होकर अपने आत्मा की आवाज सुनना शुरू करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में सबके पास सब कुछ है, पैसा, शोर, दिखावा और चेहरे पर मुस्कान का मुखौटा, पर बहुत कम लोगों के पास दिल की सच्चाई बची है। आज इंसान मरने से नहीं, बदनाम होने से ज्यादा डरता है, क्योंकि दुनिया की नजरों में इज्जत का मतलब अब चरित्र नहीं, चमक बन गया है। अजीब समय है, जब गिराने वाले अपने हो जाते हैं तब संभलने में वक्त नहीं, हिम्मत लगती है, और वो हिम्मत हर किसी के पास नहीं होती। कभी कभी लगता है, ए खुदा, तू मुझे अकेला रख लेना, लेकिन उन लोगों से मत मिलाना जो आते हैं, खेलते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि हर बार टूटना अब थका देता है। इंसान की मजबूरी यही है कि वो उम्मीद छोड़ नहीं पाता, और हर बार दिल लगाकर खुद को फिर से जख्मी कर लेता है। बार बार कोई आपकी जिंदगी में नहीं आएगा, इसलिए हर उस इंसान की कदर करो जो सच में तुम्हारे पास है, जो बिना मतलब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है।
लोग अक्सर नरम लहजे में इतनी सख्त बातें कह जाते हैं कि उनकी तपिश को भूलने में पूरी उम्र लग जाती है। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनके सीने में दिल नहीं, कैलकुलेटर होता है। वे हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि कितना फायदा है, कितना नुकसान। अब ऐसे वक्त में सच्चे लोग ढूंढना किसी पुराने गीत में नई धुन ढूंढने जैसा है। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की हिम्मत रखते हो, वरना दोस्ती और पैसा दोनों गंवा दोगे। रिश्ते और मौसम दोनों एक जैसे हैं, कभी हद से ज्यादा अच्छे तो कभी बर्दाश्त से बाहर। फर्क बस इतना है कि मौसम जिस्म को तकलीफ देता है और रिश्ते रूह को। और जब रूह घायल हो जाए तो कोई मरहम काम नहीं करता। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है। अगर वही साफ नहीं है तो चमकता चेहरा भी बेअसर है, और जो दिल साफ रखता है वही दुनिया की गंदगी से ऊपर उठ पाता है। जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे, पर बैठना वहीं जहां बैठकर अपनेपन का एहसास हो, क्योंकि सुकून भी एक इंसान से जुड़ जाता है, और जब वही चला जाता है तो बाकी सारी भीड़ बेगानी लगती है। समय रहते सुधर जाना बेहतर है, क्योंकि जब समय सुधरता है तो किसी को नहीं छोड़ता। वक्त सिखाता नहीं पर बदल देता है, और जब वक्त बदल जाता है तो इंसान खुद को पहचानने लगता है। यह सब कर्मों का खेल है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ क्यों होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा सिर्फ शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। तन जितना घूमे उतना स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना सशक्त बनता है। इसलिए बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन कोई तुम्हें रुला नहीं सकेगा, क्योंकि जो अपनी भावनाओं पर अधिकार रखता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। अगर भगवान से मिलना चाहते हो तो कर्म ऐसे करो जिससे दुआ मिले, क्योंकि भगवान मंदिरों में नहीं, नीयत में बसता है। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। फर्क बस इतना है कि बोलने की कीमत लोग तय करते हैं और चुप रहने की कीमत वक्त बताता है। और यही वक्त किसी दिन तुम्हें सिखा देगा कि मकड़ी के जाले से भी कमजोर हैं दुनिया के सहारे। जीवन में हर मुलाकात एक सबक है और हर बिछड़ाव एक परीक्षा। इसलिए जब कोई दूर जाए तो रोना मत, समझना कि अब तुम्हें खुद के साथ खड़ा रहना सीखना है। दुनिया कहेगी तुम बदल गए हो, पर सच यह होगा कि तुम अब जाग गए हो। धोखा कभी मरता नहीं, आज तुम दोगे कल तुम्हें मिलेगा। वक्त बड़ा ईमानदार होता है, सबका हिसाब रखता है। जिंदगी ऐसे जियो कि तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले खुद मजाक बन जाएं, क्योंकि सच्चाई यह है कि दुनिया सिर्फ तब तक तुम्हारे साथ है जब तक उसे तुमसे कोई मतलब है। जब मतलब खत्म हो जाता है तो वही चेहरे पहचान में नहीं आते। लेकिन तुम सच्चे रहो, क्योंकि झूठ बोलने वाला तो एक दिन खुद अपनी नजरों में गिर जाता है। भोजन में नमक और घर में बुजुर्ग दोनों का होना जरूरी है। जैसे नमक से स्वाद बढ़ता है, वैसे ही बुजुर्गों से घर में संस्कार आते हैं। लेकिन अफसोस, आज के दौर में लोग घर सजाते हैं, दिल नहीं। बुजुर्गों की बातें अब पुराने जमाने की बातें कहकर भुला दी जाती हैं, और यही भूल आने वाली पीढ़ियों को संस्कारों से दूर कर देती है। परिवार वही नहीं होता जो साथ बैठकर खाता है, बल्कि वो होता है जो एक दूसरे की खामोशी भी समझ ले। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो पहले उन्हें भूलना सीखो जो तुम्हें भूल गए, क्योंकि यादें जितनी पकड़ी जाती हैं, दर्द उतना गहराता है। छोड़ देना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जो चीज हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत डालो। ये आदत तुम्हें बहुत सी तकलीफों से बचा लेगी, क्योंकि सुकून उसी को मिलता है जो अपनी हार को भी स्वीकार करना जानता है। कमाल है ये वक्त भी, खाते हैं तो बचता नहीं और कमाते हैं तो भी बचता नहीं। लेकिन जो मुस्कुराना सीख गया, उसके लिए हर दिन एक नई शुरुआत है। जब शाम को रोटी खाने बैठो तो कभी यह मत सोचो कि दिन कैसे गया, सोचो कि तुमने दिन में कितना जिया। क्योंकि वही 3 रोटियां जो पेट भरती हैं, वही हमें दिन भर कठपुतली की तरह नचाती भी हैं। पर जो समझ जाए कि ये रोटियां नहीं, ये कर्म का फल है, वो शिकायत करना छोड़ देता है। आईने में आई दरार और टूटा हुआ विश्वास कभी नहीं जुड़ता, और जब विश्वास टूटता है तो इंसान अपने ही साए से डरने लगता है। पर वही इंसान जब खुद को जोड़ना सीख जाता है, तब वो सबसे मजबूत बन जाता है।
आंसू जब अकेले में बहते हैं तो वो हमारी ताकत बनते हैं, लेकिन जब भीड़ के सामने गिरते हैं तो हमारी कमजोरी बन जाते हैं। इसलिए गिरना बुरा नहीं है, बस गिरते वक्त ये तय करो कि उठना किसके लिए है। शाम की खामोशी में अक्सर सच्चाई छिपी होती है। अकेले जीना आ ही जाता है जब यह एहसास हो जाए कि साथ देने वाला कोई नहीं। लेकिन अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता। कभी कभी यह तुम्हारी आत्मा की साधना होती है। जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता तब ईश्वर तुम्हें खुद के करीब लाता है, क्योंकि वही सिखाता है कि सब साथ छोड़ दें, फिर भी तुम खुद का सहारा बन सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत फहमी जिससे हुई है उसी से बात करो, क्योंकि दूसरों से करोगे तो वो और बढ़ जाएगी। रिश्ते बातों से नहीं, समझ से चलते हैं। आंखें बंद करने से संकट नहीं टलते, और संकट आए बिना आंखें खुलती भी नहीं। ईश्वर सच्चे इंसान को थोड़ा कम देता है, लेकिन साथ पूरा देता है। और जो गलत होते हैं उनके पास सब कुछ होता है, सिवाय उस साथ के जो सुकून देता है। जब किस्मत बदलती है तो गैरों से ज्यादा अपने दूर चले जाते हैं, शायद इसलिए कि किस्मत सिर्फ हालत नहीं, हकीकत भी दिखा देती है। और तब हमें समझ आता है कि सिर्फ कह देने से रिश्ते नहीं चलते। बुरे वक्त में साथ निभाना पड़ता है। उस वक्त तुम्हें एहसास होगा कि कौन तुम्हारे साथ था क्योंकि तुम जरूरी थे, और कौन इसलिए क्योंकि तुम सच्चे थे। लोगों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हें सुनने की मिन्नत करें। ऊंची आवाज असर नहीं छोड़ती, ऊंचा चरित्र छोड़ता है, क्योंकि सच्चा असर वो नहीं जो लोगों को चुप करा दे, बल्कि वो है जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि ठोकरें हमेशा पहाड़ों से नहीं, पत्थरों से लगती हैं। जिंदगी में बड़े हादसे अक्सर उन लम्हों से शुरू होते हैं जिन्हें हम छोटी बात कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, और जब समझ आती है तब तक बहुत कुछ खो चुका होता है। इसलिए सजग रहो, वक्त बड़ा चालाक है, वो बिना आवाज किए सिखाता है। घड़ी तो कोई भी ठीक कर देता है, मगर समय, उसे तो खुद सुधारना पड़ता है। बड़ा होकर क्या मिला? दिमाग में बोझ और दिल में खालीपन। कभी कभी सोचता हूं, काश वो बचपन लौट आता, जब खिलौने टूटते थे, रिश्ते नहीं, जब आंखों में सपने थे, नींद नहीं भागी थी। अब सपने पूरे हैं पर नींद गायब है। तब गिरना आसान था, अब संभलना मुश्किल हो गया है। वक्त ने हमें बड़ा तो कर दिया, पर मासूमियत छीन ली। आज दिमाग तेज है, लेकिन दिल थका हुआ है। घमंड मत करना। वक्त, वजूद और विरासत सब खत्म हो जाते हैं बिना खबर दिए। लोग भूल जाते हैं नाम, काम और एहसान, बस अपना मतलब याद रखते हैं। जमाना ऐसा हो गया है कि अब याद रहने के लिए खुद को याद दिलाना पड़ता है। पहले लोग दिल में रहते थे, अब नोटिफिकेशन में। रिश्ते अब यादों की जगह स्क्रीन पर चमकते हैं, और एहसास अब रीढ़ में गुम हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सच में किसी का साथ जिंदगी भर चाहते हो तो उसे कभी मत बताओ कि उससे कितना प्यार करते हो, क्योंकि इस दुनिया में प्यार जताने से ज्यादा लोग उसका इस्तेमाल करना सीख गए हैं। अब रिश्ते निभाने नहीं, नापने का जमाना है। अगर कोई तुम्हें भूल गया है तो दुखी मत होना। हमने भी तो कभी किसी के लिए पूरे जमाने को भुला दिया था। बस फर्क इतना है कि हमने सच्चाई से चाहा था और उन्होंने सुविधा से। इंतजार की भी हद बड़ी अजीब होती है, ना दरवाजा बंद करने देती है, ना किसी को आने देती है। मन किसी कैद में बंद परिंदे जैसा हो जाता है, जो उड़ना चाहता है लेकिन डरता है कि कहीं लौटने की जगह ही ना बचे। और जब भरोसा टूटता है तो इंसान बोलना बंद नहीं करता, बस भीतर से खामोश हो जाता है। सच में भरोसा अब बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। अब हर बात का सबूत देना पड़ता है, हर भावना को साबित करना पड़ता है। अब लोग भावनाओं से नहीं, शर्तों से जीते हैं। डर लगता है अब अपनी बात कहने से, कहीं कोई हंस पड़ा तो तमाशा बन जाएगा। पहले लोग सुनते थे समझने के लिए, अब सुनते हैं बस जवाब देने के लिए। हर रिश्ता एक प्रूफ मांगता है, हर मोहब्बत एक गारंटी चाहती है। दिलों की सच्चाई अब स्क्रीनशॉट से साबित करनी पड़ती है। यही तो वो वक्त है जब सच्चा इंसान सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। यूं तो कोई सबूत नहीं कि कौन किसका क्या है, लेकिन दिल के रिश्ते सबूत नहीं, एहसास से चलते हैं। और आज वही एहसास सबसे ज्यादा दुर्लभ हो गया है। किसी को चुप करना है तो अपनी सफलता से करो, क्योंकि बहस तो आजकल हर कोई कर लेता है। आवाज ऊंची करने से नहीं,
कर्म ऊंचे करने से लोग झुकते हैं। मैंने कभी किसी से उम्मीद नहीं रखी, क्योंकि उम्मीदें हमेशा दर्द देती हैं। जितनी ज्यादा उम्मीद रखो उतनी ही गहरी चोट मिलती है। और दुखी होने की असली वजह यही है, हमने दुनिया को बहुत गंभीरता से ले लिया है, जबकि ये दुनिया हकीकत नहीं, बस एक अभिनय है। यहां हर कोई अपने किरदार में उलझा है, कोई किसी का नहीं। मेरे लिए किसी से रिश्ता रखने का मतलब है ईमानदारी, भरोसा और अपनापन। अगर ये तीनों नहीं है तो रिश्ता सिर्फ औपचारिकता रह जाता है। अगर तुम मतलब के नहीं हो तो दुनिया की नजरों में पागल कहलाओगे। पर सच्चाई यह है कि यही पागल लोग ही आज भी दिल से जीते हैं। दुनिया फायदे का सौदा है, यहां दिल नहीं, हिसाब चलता है। सफल बनो, लेकिन उस रास्ते से मत चलो जिसे बताने में शर्म महसूस हो। सफलता वही जो तुम्हें सिर झुकाकर भी गर्व करने दे। वो जीत नहीं जो दूसरों को हरा दे, बल्कि वो जो तुम्हें खुद से मिलवा दे। क्योंकि असली मंजिल वहां नहीं जहां तालियां बजती हैं, बल्कि वहां है जहां आत्मा शांत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, 3 रिश्ते 3 वक्त में पहचाने जाते हैं, पत्नी गरीबी में, दोस्त मुसीबत में और औलाद बुढ़ापे में। बाकी सब बस वक्त के मुसाफिर हैं, जो आते हैं, थोड़ा ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। इसलिए रिश्ते जोड़ो भरोसे से, ना कि जरूरत से, क्योंकि जरूरत खत्म होते ही रिश्ता भी खत्म हो जाता है। कभी कभी वक्त हमें तोड़ता नहीं, बल्कि हमें पहचान करवाता है कि हम असल में हैं कौन। वो हमें हमारी सीमाओं से बाहर निकाल देता है, ताकि हम समझ सकें कि सब कुछ खो देने के बाद भी इंसान जिंदा रह सकता है और फिर भी मुस्कुरा सकता है। बुरा वक्त आने पर ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया साथ छोड़ गई हो, पर सच तो यह है कि वही वक्त हमें सिखाता है कि कौन साथ था और कौन सिर्फ पास था। इसलिए जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, उसे अपने खिलाफ नहीं, अपने लिए हुआ इम्तिहान मानो, क्योंकि वक्त गिराने नहीं, जगाने आता है। कहते हैं वक्त बड़ा बेरहम होता है, लेकिन वही वक्त सबसे बड़ा गुरु भी होता है। वो न समझाने के लिए आता है, न मनाने के लिए, वो बस बदल देने के लिए आता है। आज अगर तुम्हारा दिन बुरा है तो याद रखना, यह दिन तुम्हें कल का मजबूत इंसान बना रहा है। और जब कल अच्छा आएगा तो यही दर्द तुम्हारा अनुभव बन जाएगा। बस थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि अगर खुशियां ठहरती नहीं तो गम की औकात ही क्या है। हम सब शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं को शांत नहीं करते। हम मोमबत्ती की तरह हैं जो दूसरों के लिए जलते हैं, पर खुद की रोशनी भूल जाते हैं। याद रखो, खुशी भी मोमबत्ती की लौ की तरह है, जितना बांटो उतनी बढ़ती है। दूसरों की जिंदगी में उजाला करोगे तो तुम्हारी रोशनी कभी कम नहीं होगी। पर अफसोस, लोग खुशी ढूंढते हैं वहां जहां सिर्फ दिखावा होता है। असली सुकून तो तब मिलता है जब तुम खुद के भीतर उतरने लगते हो। और हां, जरा सोचो, अगर बुरा वक्त नहीं आएगा तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावे में अपना था। जो तुम्हें बुरे वक्त में थाम ले, वही रिश्ता असली है। बाकी सब वक्त के साथ बदल जाते हैं, जैसे मौसम, जैसे लोग। कभी किसी को उसके एक झूठ से मत आंकना, क्योंकि सच कहने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। और अगर कोई तुम्हें धोखा दे दे तो उसे माफ कर दो। तुम्हारे सुकून से बड़ा बदला कोई नहीं। जिंदगी सिखाती है कि जो इंसान दिल से साफ होता है वही सबसे ज्यादा टूटता है। पर याद रखना, टूटा हुआ इंसान भी चमक सकता है, बस उसे खुद पर भरोसा होना चाहिए। कद्र करना कोई सिखाता नहीं, हालात सिखा देते हैं। दुनिया औकात पूछकर बता देती है कि तुम कहां खड़े हो, लेकिन एक बात याद रखना, औकात वक्त से नहीं, नीयत से बनती है। जब नीयत साफ होती है तो खुद वक्त भी झुक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कहते हैं कि सॉरी एक छोटा शब्द है, पर इसका मतलब बहुत बड़ा है। डॉक्टर बोले तो इंसान खत्म, और इंसान बोले तो झगड़ा खत्म। बस फर्क इतना है कि दोनों ही वक्त को रोक नहीं सकते। इसलिए जो चला गया उसे जाने दो। वक्त को पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह कभी रुकता नहीं। बस समझ लो, हर दर्द एक सबक है और हर ठोकर एक दिशा। कभी कभी हम छोटी छोटी गलतियों से गिर जाते हैं, क्योंकि ठोकर हमेशा पहाड़ों से नहीं, पत्थरों से लगती है। और ये छोटे पत्थर ही हमें सिखाते हैं कि संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। हमेशा याद रखना, वक्त वही पहचानता है जो उसे पहचानता है, वही आगे बढ़ता है जो वक्त की चाल समझता है।
बाकी लोग शिकायत करते रह जाते हैं कि वक्त खराब है, जबकि सच्चाई यह है कि वक्त कभी खराब नहीं होता, इंसान की सोच खराब हो जाती है।